चलिए अब बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली से। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की एसएलपी पर हुई सुनवाई। जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगम चुनाव से जुड़ा ये पूरा मामला, और इसी मामले में बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग को 1 सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम नोटिफाई करने के आदेश। 40 दिन से अधिक समय लगने पर हाईकोर्ट जाने की छूट दी गई है। जस्टिस एम खान और विल्कर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस संजीव खन्ना के बेंच में सुनवाई हुई। राजस्थान सरकार की एसएलपी पर सुनवाई हुई है। जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगम चुनाव से जुड़ा ये पूरा मामला, और लगातार कहा गया था राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। अगर इनकार किया जाता है तो उसी तरीके से उसके ऊपर जो रुख है वो इख्तियार करा जाएगा, और साथ ही अगर परमिशन दी जाती है तो तमाम प्रोटोकॉल्स को ख्याल रखते हुए आगे के इंतजाम होंगे। और इसी पर ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगम चुनाव से जुड़ा मामला, सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की एसएलपी पर सुनवाई हुई और राज्य चुनाव आयोग को 1 सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम नोटिफाई करने के आदेश दिए गए हैं। 40 दिन से अधिक समय लगने पर हाईकोर्ट जाने की छूट यहां पर दी गई है। राजस्थान सरकार की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। साथ ही आपको बता दें कि जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगम चुनाव से जुड़ा ये पूरा मामला, और इसी मामले को लेकर अपडेट राज्य चुनाव आयोग ने आदेश अब इस बाबत जारी कर दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या वहां से निकलकर सामने आया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई कि 3 बार तारीख बढ़ा दी गई है अप्रैल से लेके अब तक, और सरकार को, राज्य सरकार को जल्द से जल्द जोधपुर में, जयपुर में और कोटा में जो 6 निकाय चुनाव कराने हैं, इसकी तारीखें लगातार बार बार राज्य सरकार अपील कर रही है बढ़ाने की। उसको जल्द से जल्द चुनाव करा करके वहां पर राज्य की जनता को एक से राहत देनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बेहद जरूरी है चुनाव कराना, और राज्य सरकार को इसमें और देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 31 अक्टूबर तक की राहत दी गई थी कोर्ट की ओर से चुनाव कराने को लेकर। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ओर से लगातार मांग की जा रही है एसएलपी मामले में कि और राहत दी जाए। कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य में निकाय चुनाव कराना इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। काफी सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं काफी मुश्किल प्रक्रिया है इस चुनाव को कराना। ऐसे में कोर्ट को और समय देने की जरूरत है। लेकिन सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि 3 बार तारीख को बढ़ाया गया है, और जल्द से जल्द राज्य सरकार कहीं ना कहीं इसकी तैयारी करे। 31 अक्टूबर का समय दिया गया था। जी बिल्कुल प्रीत किरण, देखिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से भी यही कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसी अकॉर्डिंग सारी जो तैयारियां हैं वो होंगी। अगर इनकार किया जाता है तो ठीक है, और अगर दे दी जाती है परमिशन तो उसके अकॉर्डिंग सारे इंतजामात होंगे। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर परमिशन दे दी जाती है और आगे बढ़ाने की, तब राज्य सरकार को बहुत राहत मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आज की हियरिंग में टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से, सख्त कहीं ना कहीं ये टिप्पणी थी कि राज्य सरकार बार बार, इससे पहले 18 मार्च को जो आदेश जारी किया गया था उसमें 17 अप्रैल तक जो है तारीख स्थगित की गई थी। उसके बाद अदालत ने 28 अप्रैल को जो इस अवधि को बढ़ा के 31 अगस्त तक कर दिया था। उसके बाद फिर से हाईकोर्ट की तरफ से तारीख बढ़ाई गई 31 अक्टूबर। तो कहीं ना कहीं बार बार राज्य सरकार इसमें देरी कर रही है। तैयारियां करनी चाहिए, दुरुस्त करनी चाहिए। और जो भी जिस तरीके से बिहार का भी एग्जाम्पल दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि अगर बिहार में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं तो राजस्थान में, जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में जो ये 3 निगम के चुनाव हैं उनको क्यों टाला जा रहा है? क्या वजह है? क्या राज्य सरकार इसमें तैयारी भरपूर नहीं कर पा रही?
रही है और इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्या ये पूरा जो राज्य सरकार को पूरी जो प्रक्रिया है किस तरीके से जटिलता आ रही है और किस तरीके से राज्य में कहीं ना कहीं इंतजाम की कमी है, ये सुप्रीम कोर्ट को समझाना पड़ा। जी बिल्कुल प्रीत किरण, तो कुल मिला के एक सप्ताह का कहीं ना कहीं समय दिया गया है ताकि जो स्ट्रेटजी है, किस तरीके से इंतजामात होंगे, वो प्लान करके नोटिफाई कर दी जाए। बिल्कुल, एक सप्ताह का समय दिया गया है। क्या है प्रक्रिया, राज्य सरकार की कार्यक्रम कैसे रहेगा और किस तरीके से अगर तैयारी करती है राज्य सरकार तो वो किस तरीके से प्लानिंग की जाएगी, ये पूरा खाका समझाने के लिए, ब्लूप्रिंट पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये समय दिया है। जी बिल्कुल प्रीत किरण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारी सहयोगी ने जिस प्रकार से बताया, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह का समय दिया है और साथ ही इस एक सप्ताह में किस तरीके का चुनाव कार्यक्रम रहने वाला है, क्या इंतजामात होंगे, पूरी स्ट्रेटजी, पूरा खाका तैयार कर नोटिफाई करवाना होगा राज्य सरकार को।